गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजया वाकोडकर फ्रॉम भिलाई, छत्तीसगढ़। एवरी गायनेकोलॉजिस्ट एंड एवरी ऑब्स्टेट्रिशियन नोज अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद हेटेरोट्रॉफिक प्रेगनेंसी। हेटेरोट्रॉफिक प्रेगनेंसी मीन्स एक प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर और दूसरी प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस, मोस्टली इन अ ट्यूब। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहीं पे भी हो सकती है, यूट्रस के बाहर, ओवरी में हो सकती है, सर्विक्स में हो सकती है, ट्यूब में हो सकती, पीछे हो सकती है। परंतु हेटेरोट्रॉपिक प्रेगनेंसी इज वेरी रेयर। नेचुरल कंडीशन में 1 in 50,000 में होता है, बहुत ही रेयर है। बट IVF ये प्रोसीजर में इसका परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये क्यों होते हैं? इट इज वेरी डेंजरस एंड ड्रेडफुल एंड वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, क्योंकि ट्यूब की डायमीटर रहती है बहुत ही मामूली सी धागे जैसी। उसमें अगर प्रेगनेंसी अटक गई तो वो 5 to 6 वीक्स के बाद ट्यूब रप्चर हो जाएगी, भयंकर ब्लीडिंग होगा पेशेंट को, एंड इमीडिएटली अगर उसको सर्विस नहीं मिली तो उसके जान का खतरा भी होता है। तो इन दैट वे एक्टोपिक के लिए बहुत अपने को सावधानी से एंड जल्दी से जल्दी ये डायग्नोस हो ऐसे करना होता है। सो ये क्यों होता है? ट्यूबल प्रेगनेंसी क्यों होती है? ट्यूबल प्रेगनेंसी, ट्यूब में कोई डिसीज है, ट्यूब में कोई इन्फ्लेमेशन है, ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है, या ट्यूब में कोई सर्जरी हुई हो, उसके कारण ये बताया जाता है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। तो ऐसे ही मेरी एक पेशेंट को IVF के बाद हेटेरोट्रॉपिक प्रेगनेंसी हुई, एक यूट्रस के अंदर और एक ट्यूब में। तो अब जब वो डायग्नोस हुई तो हम लोग 6 वीक्स में फर्स्ट डेटिंग करते हैं, स्कैनिंग में, उसमें पता चले। इमीडिएटली हमने पेशेंट का काउंसलिंग किया कि एक प्रेगनेंसी को हम बचा सकते हैं। हमने हमारी टीम से विचार किया, विमर्श किया कि कैसे। तो सबने डिसाइड किया कि इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया में लेप्रोटॉमी करके एक्टोपिक प्रेगनेंसी को निकाल दिया जाए, एंड देन अंदर वाली प्रेगनेंसी को उसके कारण कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, यूट्रस को कुछ धक्का नहीं लगेगा, उसको कुछ मैनिपुलेशन नहीं होगा। इस तरह से वो पेशेंट को हमने लिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया में लेप्रोटॉमी करके जिस तरफ एक्टोपिक था उस तरफ की ट्यूब निकाल दी, पेशेंट को एडमिट रखा थोड़े दिन, एंड देन हमने इंट्रायूट्राइन यूट्रस के तरफ ज्यादा ध्यान देके, उसको ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन देके, पेशेंट को रेस्ट देके, देन उसको वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई। इट इज वेरी रेयर। अगर इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी रहती है तो मीनवाइल वो एबॉर्शन में जा सकती है, बिकॉज पेशेंट का मेंटल मेकअप इज वेरी बैड। वो कुछ गलत ही सोचती और नेगेटिव बातें ज्यादा सोचती है। तो हमको उसको पेशेंट को अच्छे से काउंसलिंग करना पड़ता है। और इस तरह से 9 मंथ कैरी करके एक 3.5 kg का बेबी उसने डिलीवर किया। हमने उसका सीजर किया, बेबी इज ऑल राइट। तो ये सारी कंडीशंस होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए आपको सबको सावधान रहना चाहिए कि हम तो सोचते हैं कि यूट्रस में डाला है बीज तो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि आप IVF करते ही इसके लिए कि आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, मतलब नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो जरूर कुछ न कुछ, या तो ट्यूबल फैक्टर होगा, या तो मेल फैक्टर होगा, या तो कुछ फॉलिकल बनने में प्रॉब्लम होगा। अगर ट्यूबल फैक्टर है तो बैक ऑफ द माइंड ये आइडिया रखना पड़ता है कि इसको ट्यूब प्रेगनेंसी हो सकती है, उस हिसाब से इम्प्लांट करना है, और बहुत ज्यादा एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं करना है। पर इतना करने के बावजूद भी अगर पेशेंट का नसीब ही गड़बड़ है तो वो एक प्रेगनेंसी यूट्रस में रुकती, एक उधर चले जाती, एंड इन दैट केस हमको ये ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पर इसमें प्रॉम्प्टली पेशेंट को भी अगर प्रॉम्प्टली समझ में आता है कि पेट में दर्द हो रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, टेंडरनेस है, पील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, पल्स रेट बढ़ रहा है, तो ये कंडीशन में पेशेंट को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। एंड इस तरह ये हेटेरोट्रॉपिक प्रेगनेंसी हो या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, इसका इलाज जल्दी से जल्दी करना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी रेयर, 1 in 50,000 आप इमेजिन कर सकते। तो ऐसे केसेस भी आते हैं एंड दे कैन मैनेज वेरी वेल अगर हमने टाइम पे उनको ट्रीटमेंट दिया, अटेंशन दिया तो। सो दिस इज अ यूनिक केस आई डिड in my life, and I got the baby. Patient is very happy and we all also very happy to see that. So मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए
उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ प्रैक्टिकल मेरे साथ घटी है घटना, मेरे पेशेंट के साथ हुआ है, वही एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताती हूँ तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, सो दैट ये अलर्ट रहेंगे ऐसी चीजें के लिए, और अपना जरूरत से पहले डॉक्टर के पास जाके, जैसे ही कुछ होता है डॉक्टर के पास जाके एक्सक्लूड करेंगे कि क्या हमको ये ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब सबके लिए लाभकारी है। एंड फॉर पेशेंट्स वॉचिंग एंड पेशेंट्स लिसनिंग, आई एम थैंक यू ऑल ऑफ यू।